उत्तराखंड किसान च कलाकारों की जुबान च दिदा भुला खुलम खुला दिदा भुला खुलम खुला लगे दे नारा उपतारा हे 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 उपतारा। कि अब तो जोड़ी मिल गई है। क्या कुछ ऐसे काम थे जो आपको लगता है वो पूरे हो सकेंगे? आपको लगता है कि उत्तराखंड के कलाकार जो है वो एक मंच पे आसानी से आ जाएंगे, जिस तरह से गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसारवाद अक्सर हो जाता है छोटे छोटे गानों में, फिल्मों में? कि लोग समझ रहे हैं कि एक मंच पे आना कितना आवश्यक हो गया है, क्योंकि अकेला आदमी चलेगा तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। ऐसी क्या वजह है कि हम अच्छी फिल्म बनाने के बाद भी, टेक्निकली मजबूत बनाने के बाद भी दर्शकों को नहीं खींच पा रहे हैं? कंटेंट हमारे यहाँ से खत्म हो गया है। फिल्म न चलने का एक ये भी कारण है नलिनी जी, क्योंकि हम फिल्मों की कॉपी कर रहे हैं। कि आप जिन लोगों को अवार्ड देने वाले हैं तो अक्सर सवाल उठते हैं, ज्यूरी मेंबर्स कौन है, कैसे चुने आपने, चाहे वो यूका हो, चाहे वो कोई भी अवार्ड फंक्शन हो। मैं अवार्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो कई अवार्ड वालों ने मेरी फिल्म मांगी तो मैंने उनसे पहले कहा कि ये बताओ वो ज्यूरी के मानक क्या हैं। मुझे ज्यादा कोई मानक भेज ही नहीं पाए अपने। अच्छा, आज तक आपने किसी अवार्ड नहीं, मैंने कभी नहीं भेजी ना, मैंने फिल्म कभी नहीं भेजी, मैं भेजूंगा भी नहीं। हमारे उत्तराखंड की इंडस्ट्री का जो उद्योग आगे नहीं बढ़ पाया उसका कारण ये भी रहा कि प्रोड्यूसर यहाँ सुरक्षित नहीं रहा, प्रोड्यूसर जिंदा नहीं रहा, प्रोड्यूसर को लाभ नहीं मिला। तो कई फिल्में ऐसी आई हैं जिनको कि सिनेमा हॉल नहीं मिलता है। जो अगर फिल्म प्रोड्यूसर को फिल्म के लिए हॉल ना मिले तो वहाँ उपतारा पहुंच जाता है और उनको सिनेमा हॉल दिलवाता है। अच्छा, नेगी जी की फिल्म की बात आई गई, संजय नेगी जी की, तो तेरी माया, उन्होंने बोला ये इसे गढ़वाली फिल्म ना कहा जाए, ये उत्तराखंडी फिल्म है। तो उत्तराखंडी फिल्म बोलना, गढ़वाली फिल्म या कुमाऊनी फिल्म ना बुलाना, क्या कुछ इस सोच के पीछे कारण हो सकता? पहले भी लोगों ने कुछ उत्तराखंडी नाम देने की कोशिश की थी, लेकिन उसको पसंद नहीं किया गया, नहीं चला वो। अगर उसमें गढ़वाली फिल्म नहीं लिखा हुआ है ना तो शायद मैं हॉल में भी नहीं जाऊंगा। कि दीदी भूली भैजी सोना गढ़वाली बोला भाई किला नहीं बुना छन गढ़वाली में बात करा और पहाड़ गढ़वाली नौनी की तरह पॉडकास्ट में आवा और या गढ़वाली बोला। आई तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी कै भली छजी रे नाक की नथुली हाय तेरी रुमाला। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में आज हमारे साथ है उत्तराखंड की एक पुरानी फेमस जोड़ी, जिसे आज मैं भी इतने टाइम बाद देख के बहुत खुश हो गई। जी हाँ, उफ्तारा के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी जी, महासचिव कांता प्रसाद जी। और कुछ साल पहले तक जब ये लोग इस पद पे थे तो वाकई में उफ्तारा बहुत ही एक्टिव था, बहुत ही अच्छे काम कर रहा था। इस बीच भी काम हुए, लेकिन कब हुए, कैसे हुए, शायद हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं रह पाए या हमें पता नहीं लग पाया। लेकिन इस जोड़ी को फिर से साथ देख के, फिर से मुखर देख के मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार आपका। जी बहुत धन्यवाद। नमस्कार नलिनी जी आपको, और आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार। भंडारी जी लगातार कोई ना कोई मुद्दे उठाते रहते हैं और कांता जी बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाते रहते हैं। तो भंडारी जी, अभी आपका उफ्तारा में आप फिर से वापस आए हैं उत्तराखंड। आप इसका पूरा फिल्म आप इसका खुद एसोसिएशन का नाम बता देना क्या है और क्या कुछ अब आप विजन लेके लौटे हैं फिर से इस पद पे? बहुत धन्यवाद नलिनी जी, और आपने आज हमें उत्तराखंड की नौनी स्टूडियो में मौका दिया यहाँ पे आने का, उसके लिए पुनः धन्यवाद। और बार बार आपका सहयोग मिलता है, और जब से आपकी पत्रकारिता रही है तब से लगातार आपने उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को, कलाकारों को, हमारे उफ्तारा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया है। और आज एक बार पुनः जो है आप हौसला बढ़ा रहे हैं हमारा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने भी कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है ये जोड़ी देख करके, और उफ्तारा को दोबारा जो है एक विशाल रूप में सामने आते हुए, तो निश्चित तौर पे जो जैसे उफ्तारा का जो फुल नाम है, पूरा नाम है वो उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न एंड रेडियो एसोसिएशन। तो इसमें एक समग्र नाम है जी ये। इसमें ना फिल्म के लोग भी हैं, इसमें टेलीविज़न के भी हैं, आकाशवाणी के भी हैं और रेडियो के भी सभी लोग हैं। तो उनको मिला करके, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी विधाओं के लिए हम काम करें, हर एक, केवल फिल्म के लिए नहीं। जो हमारे आर्ट क्षेत्र में हैं, आकाशवाणी में काम कर रहे हैं या और लोक कलाकार काम कर रहे हैं, उन सब के लिए, या पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए, संस्कृति में काम कर रहे हैं, उन सबको मिल करके ये काम करेंगे। तो इसलिए इसका नाम उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन, और शॉर्ट में उफ्तारा है जी। जी जी, बहुत बढ़िया। तो और महासचिव जी भी, अब तो जोड़ी मिल गई है, क्या कुछ ऐसे काम थे जो आपको लगता है वो पूरे हो सकेंगे? बिल्कुल, उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कांता प्रसाद, उत्तराखंडी फिल्मों का अभिनेता निर्देशक। नलिनी जी, यही कहना चाहूँगा कि जो जोड़ी हमारी अभी आई है तो यही है कि उत्तराखंड के जो भी कलाकार अभी तक मेहनत कर रहे हैं, जो लोग लगे हुए हैं इतने सालों से,
उनको एक मंच पे लाने का काम उपतारा कर रहा है और बहुत सालों बाद ये काम हो रहा है और बहुत बड़े स्तर पर होने जा रहा है। आपको लगता है कि उत्तराखंड के कलाकार जो है वो एक मंच पे आसानी से आ जाएंगे, जिस तरह से गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसारवाद अक्सर हो जाता है छोटे छोटे गानों में, फिल्मों में? अब धीरे धीरे नलिनी जी ये माहौल हो रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि एक मंच पे आना कितना आवश्यक हो गया है, क्योंकि अकेला आदमी चलेगा तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। जी। अगर एसोसिएशन के माध्यम से वो जाता है, कहीं भी जाता है, कोई भी दिक्कत आती है तो सरकार क्या सभी लोगों को उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो इसी वजह से अब हमारे उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन रेडियो एसोसिएशन का एक मुहिम अभी हमने चलाई है कि जो भी कलाकार हमारे पास आता है या जो एसोसिएशन जुड़ता है तो उसकी सारी समस्याएं, उसकी कोई दिक्कतें सुनी जाएगी, उसके बारे में सोचा जाएगा। जैसे आपका एसोसिएशन है पत्रकारों का, वो तमाम गतिविधियों में साथ खड़ा रहता है। कोई दुख तकलीफ आ गई हो उसमें साथ खड़ा रहता है, तो उपतारा भी ऐसा ही है हमारा एसोसिएशन। जी जी जी। जैसे उत्तराखंड में फिल्में बनती हैं अक्सर, और आपने भी बनाई पितृकूड़ा और आपने भी बनाई मीठी। जी। पहले उसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी धन्यवाद। अच्छी फिल्में बनाई, किसी मकसद के साथ आपने पहाड़ी खान पान को सामने रखा। तो आपने पितृकूड़ा ऐसा टॉपिक लिया कि शायद हमने भी वो पहली बार जाना कि हाँ भाई पितृकूड़ा होता है, हम भी घर जाके पूछने लगे बहुत कुछ। और बावजूद इसके उत्तराखंड में फिल्में बन रही हैं, लेकिन दर्शक जो है वो सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कहिए वही गिने चुने लोग हर बार फिल्में देखने जाते हैं। तो युवा पीढ़ी को खींचने के लिए आपका संगठन किस तरह से काम करेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आज फिल्में तो बन रही हैं और बड़े स्तर पे बन रही हैं और टेक्निकली हमारी फिल्में बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, बहुत मजबूत हो गई हैं। लेकिन सवाल उठ गया है कि जब फिल्में टेक्निकल कमज़ोर भी थी तब वहाँ भीड़ होती थी और हफ्तों तक टिकट नहीं मिलता था। आज जो है मतलब एक हफ्ता चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी एक शो। पहले 4 शो चलते टिकट वाली फिल्मों के और टिकट नहीं मिलते थे। तो निश्चित तौर पे इस दिशा में हम सब सोच रहे हैं, इस दिशा में हम लोग जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कलाकार हैं, ऐसे सब सोच रहे हैं कि ये ऐसी क्या वजह है कि हम अच्छी फिल्म बनाने के बाद भी, टेक्निकली मजबूत बनाने के बाद भी दर्शकों को नहीं खींच पा रहे हैं। अच्छा, उसका मुख्य कारण मुझे ये लगता है, हम लोगों को ये लगता है, हम जो अपने आप में हमने मंथन किया है और अभी हम लोग सत्य से पुष्टि कर रहे हैं, इस पर पूरी सेमिनार कर रहे हैं इस पर कि हम पूछेंगे दर्शकों से कि क्या वजह है कि आप नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं मोटा मोटा अपना आंकड़ा ये बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं हम टेक्निकली बहुत मजबूत हो गए हैं। आज फिल्म बनाना बड़ा आसान हो गया, आज कैमरे बहुत छोटे हो गए, किसी भी पहाड़ में चले जाओ, है ना, ड्रोन हो गया, बहुत आसानी से ले जा सकते हाँ, बहुत हैं। आसानी से। पहले भारी भारी कैमरे होते थे, उनको ले जाना पड़ा, इंसान का खुद ही चढ़ना मुश्किल था, फिर कैमरे भी चढ़ाई उस टाइम बिल्कुल वो जो हमारे अब तो ड्रोन है, कहीं से छोड़ ले लो, उस टाइम नहीं था ये साधन। तो आज बहुत कुछ हो गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी फिल्में टेक्निकली तो बहुत ऊंची उठ गई हैं, लेकिन स्टोरी वाइज, कंटेंट वाइज जो है हमारी विषय वस्तु हमारी फिल्मों की खत्म हो गई है, अच्छा। भटक गई है। हम मौलिक नहीं दिखा पा रहे हैं, हम वही दिखा रहे हैं जो शाहरुख खान दिखा रहा है वहाँ पे, है ना, हमारे अजय देवगन की फिल्म दिखा रही है। जब तक हम मौलिक पहाड़ नहीं दिखाएंगे हमारी फिल्मों में, हमारा खाना नहीं होगा, मीठी टाइप की फिल्म नहीं होगी, हमारे अनाज की बात नहीं होगी, पितृकुड़ा टाइप की फिल्म नहीं होगी, गाँव की बात नहीं होगी, तो ऐसा क्या विषय है कि लोग वहाँ जाए। कंटेंट हमारे यहाँ से खत्म हो गया है, अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा है। देखिए, पहले जो गीत संगीत है, अभी आप याद करोगे तो आपको पुराने सारे गाने याद आ जाएंगे फिल्मों के, लेकिन नए गाने आपने जो है पिछले 10 साल में फिल्म देखी होगी, एक गाना भी आपको याद नहीं आएगा। तो उन दिनों क्या होता था, एक गाने पे 6-6 महीने काम होता था पहले लिखने में, कि नहीं यार ये सब ठीक नहीं है, ठीक करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। आजकल तो गाने कौन लिख रहा है, कब लिख रहे हैं, कब रिकॉर्ड हो रहे हैं, कब फिल्म में आ रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें कंटेंट पे और अपने राइटिंग पे काम करना पड़ेगा। अच्छी फिल्म बनेगी, अच्छा कंटेंट होगा। निश्चित तौर पे मीठी के लिए बहुत अच्छे दर्शक आए, मीठी बहुत अच्छी चल रही है आज भी, हमारे पितृकुल के लिए बहुत अच्छे दर्शक आए। हम ये नहीं करें हमारी फिल्में हैं वो, लेकिन हर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ ये कंटेंट अलग था। ये कारा की भी आप लोग तारीफ कर रहे थे, इसकी कारा एक प्रथा थी जी। कारा एक प्रथा फिल्म अच्छी फिल्म थी, बिल्कुल मौलिक विषय है, उससे पहले कोई विषय हमने देखा ही नहीं वैसा। तो आज देखिए बहुत लोकप्रिय हुई है और उसके बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं फिल्म को। तो ये फिल्में कहती हैं कि कंटेंट अच्छे होने चाहिए, मौलिक होने चाहिए, दर्शक आएंगे। तो कैसे कंटेंट पे काम किया जा सकता है कि हमारे मौलिक जो चीजें हैं ये सामने आए उभर के? क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, उसे उत्तराखंड में उस तरह की स्क्रिप्ट लिख के यहाँ धरातल पे उतारने की कोशिश करते हैं, जबकि वो तो पूरा मतलब उसकी स्टोरी और हमारे स्टेट की स्टोरी में बहुत फर्क होगा। बहुत फर्क है। फिल्म न चलने का एक ये भी कारण है नलिनी जी, क्योंकि हम फिल्मों की कॉपी कर रहे हैं। हाँ। और कई मैंने ऐसी फिल्में देखी कि वही मुद्दे हैं लेकिन उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के वैसे ही परोसा गया, तो दर्शक कितनी बार उस कंटेंट को देखेगा।
हमारे यहाँ तीलू रौतेली है, हमारे यहाँ वीरभर माधो सिंह भंडारी है, हमारे यहाँ कितने योद्धा हुए हैं, गोलजू महाराज जो हैं, बावनगढ़ हैं। यार आपके पास इतने कंटेंट पड़े उत्तराखंड में, आप उस पर क्यों नहीं छेड़े उस कंटेंट को? आप सस्ती लोकप्रियता क्यों छेड़ रहे हैं? तो दर्शक वही आएगा ना कि आपको भाई वही दिखाना है, और गिने चुने हमारी इंडस्ट्री के ही लोग फिल्म देखने जाते हैं। बिल्कुल वही 5,000 घूम रहे, इधर भी उधर भी उधर भी। आप पितृकूड़ा देख लीजिए, ये नहीं कहते कि आपने बनाई, लेकिन पितृकूड़ा का टॉपिक ही अलग है। मतलब बच्चे पूछता है ये भी पितृकूड़ा क्या पिताजी? कुछ सीखने को मिला, कुछ सीखने नॉलेज को मिली। मिलेगा। मीठी है, उसमें मोटे अनाजों का काम हुआ है, उसमें क्या क्या विशेषता है? लोग सोच रहे थे कि क्या मोटे अनाजों पे फिल्म बना सकते हैं, बनाई हम लोगों ने। मिलेट्स तो सब कर रहे हैं। बिल्कुल मिलेट्स। और ये कारा एक प्रथा, लोगों ने पूछा कारा एक प्रथा क्या है जी, लोग जाने पहली बार। तो ऐसे कंटेंट अगर आएंगे मार्केट में तो लोग क्या, नई जो जेनजी हमारी जनरेशन है वो जाएगी, वो रिसर्च कर रही है, वो पीएचडी कर रही है, तो उसको सीखने के लिए कुछ चाहिए, हम दे ही नहीं रहे। शाहरुख खान टाइप के स्टाइल मार के आप फिल्मों को तो मुझे लगता है कि वो इजी है, क्योंकि वहां जाके मेहनत करनी पड़ेगी, कई महीने स्क्रिप्ट लिखने में लग जाएंगे, टॉपिक निकालोगे, इतने में तो फिल्म बना देंगे। वही मैं कह रहा हूँ, तो सब्र नहीं है शायद किसी के अंदर। वही मैं कह रहा हूँ कि लोग आपकी फिल्म क्यों देखेंगे? आप बॉलीवुड को देखेंगे ना, फिर आप अगर उस टाइप का कॉपी करोगे तो। एक जैसे ही कोई गाना आता है तो अक्सर मैं देखती हूँ कि वो जैसे ही फेमस होने लगता है तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक का मामला अक्सर आ जाता है। ऐसा आप लोगों ने भी झेला, देखा ही होगा, क्या कुछ कहेंगे? हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है जी, और उसमें भी हम ईगो प्रॉब्लम पालें कि इसने मेरा, अब धुन तो कई मिलती है ना उत्तराखंड में, फोक तो एक ही है। क्यों सर, क्या बोलते हैं आप? फोक धुनें एक दूसरे से मिलेगी, उसको मिलने दो, उसको चलने दो यार, वो बढ़ रहा है आगे। आप क्यों उस पे कॉपीराइट मार रहे हो? या उससे आपका घर चल रहा है? क्या ऐसे में संगठन भी ऐसों का साथ देगा? कुछ बिल्कुल देगा जी, बिल्कुल हम देंगे। हम लोग अभी इस चीज़ को देख रहे थे, लेकिन शिकायतें बहुत मिल रही हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये आपने ठीक कहा है कि धुनें मिलती हैं, राग उतने ही हैं, है ना, 19-20 सब मिलते हैं। ऐसे तो हिंदी फिल्मों में कितने राग, हमारे पहाड़ी राग हैं, है ना, सारी पहाड़ी राग से बने हुए हिंदी गाने हैं हमारे। तो ये इस टाइप का जो मामला है ये अच्छा नहीं है। ये उत्तराखंड की हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो ग्रोथ कर रही है उसको, ग्रोथ को कम करने की एक साजिश है, एक गलत काम है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे किसी से भी, किसी की चीज़ पे आप ना करें। बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनती है, बहुत खर्चा करके कोई चीज़ बनाता है, और यदि कोई ऐसा आदमी कोई ऐसा काम करेगा तो निश्चित तौर पे एसोसिएशन एक्शन करेगी। जी भंडारी जी, कांता जी, आप काफ़ी टाइम से फिल्में बनाते आ रहे हैं। आपके टाइम में मुझे लगता है किसी, आपको अगर कोई कैरेक्टर चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम लगता होगा रिसर्च करने में, कैसे कैसे। लेकिन आजकल रील की दुनिया में जिसके मिलियन फॉलोअर्स हैं उसे एकदम से काम मिल जाता है, तो कितना ईजी हो गया अब हीरोइन बनना, हीरो बनना, रोल मिलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हीरो हीरोइन बनना तो आसान है, लेकिन उस करेक्टर को जीना, रील बनाना अलग बात है, और उस करेक्टर में घुसना बहुत टफ काम है। क्योंकि अभी क्या ये जनरेशन वो एक्ट कर लेती है जो आप लोग बहुत रिसर्च करके निकालते थे, भाई ये चाहिए हम? बहुत कम, क्योंकि रील का मामला अलग है और एक्टिंग का मामला अलग है। क्यों सर, क्या वो कहते हैं? देखिए, जो रील है ना, उसमें अपना कुछ नहीं है उस आदमी का। उसमें तो किसी ने गाना लिख दिया, किसी ने गाना गा लिया, आपने उसमें एक्ट कर दिया, है ना। जो गलतफहमी में है कि वो फेमस नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं के अपने लोग देख रहे हैं उसको, ये उसको माना कोई भी देख ले, लाखों चल जाए, करोड़ चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आदमी, वो कलाकार अपनी जगह नहीं बना पाता। हमारे बहुत सारे पुराने आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे रचिता कुरेती एक्टर थी पहले, वो आज काम नहीं कर रही है, लेकिन आज भी लोग जानते हैं उसको, आज भी उसकी जगह, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट में क्या नाम लूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी जगह है। वो जो रील वाला है वो कौन सा ऐसा है नाम है जिसको पूरा समाज जानता होगा? हम जानते हो, हम तो जानते नहीं है। नंबर दूसरी बात ये कि अगर रील में अगर कोई दम होता तो उस कलाकार को फिल्म में लेने के बाद तो फिल्म तो सुपरहिट होनी चाहिए थी, उस हॉल में तो इतनी भीड़ होनी चाहिए थी कि मतलब वहाँ जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। पर जिस रील वाले, लड़का या लड़की जो भी हो, कई करोड़ फॉलोवर होते हैं उसके, लेकिन उसके 5 लोग हॉल में नहीं आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी रील और रियल में कितना फर्क है। जी जी जी, बिल्कुल। वही मैं भी यही मानती हूँ कि रील में कितनी भी हमें लोग लाइक कर ले, या सब्सक्राइब कर ले, या पसंद कर ले यूट्यूब पे, फॉलो उसमें, फेसबुक में, किसी में भी, लेकिन रियल जो लोग होते हैं ना वो रियल ही होते हैं। बिल्कुल। देखिए, अभिनय वो एक फेक दुनिया है, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली उसमें लिप्स मूवमेंट ही करना पड़ता है, और एक्टिंग, चेहरे के हाव भाव दिखाने हैं, हल्का फुल्का हो गया, लेकिन जो रियल एक्टर है उसे उस रोल में डूबना पड़ेगा। ये मना, आप माँ का रोल कर रही हैं और आपका बेटा खो गया, तो वो ओरिजिनल रोना आना चाहिए।
अब वो तो रील में तो फेक है ना, वो ग्लिसरीन लगा दिया और वो एक्ट करने लगे, थोड़ा तो बहुत आंसू है, वो बनावटी हो गया। और चुन लिया आपने हीरोइन? ये आप लोग चुन रहे होंगे ऐसे भी? नहीं, तो नहीं चुनते, नहीं बहुत होगा। मुश्किल है, क्योंकि मैं रील और उससे हाँ। बहुत कम लोगों को चुनता हूँ। पुराने लोग हो आप क्योंकि, जी जी जी। तो जानते हो। अच्छा चलिए, अब आप लोगों की जोड़ी मिली है फिर से, तो कुछ ना कुछ धमाल तो हो गई। अब आप लोग जो है फिर एक अवार्ड फंक्शन कराने जा रहे हैं, ऐसा हमने सुना है 27 और 28 जून को 2 दिवसीय। तो क्या कुछ उसमें होने वाला है? और सबसे बड़ी बात ये कि आप जिन लोगों को अवार्ड देने वाले हैं, तो अक्सर सवाल उठते हैं ज्यूरी मेंबर्स कौन है, कैसे चुने आपने, चाहे वो यूका हो चाहे वो कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, तो कैसे पारदर्शिता बरत रहे हैं आप लोग उसके लिए? अध्यक्ष जी बोले। अध्यक्ष जी का बयान। चलो, जैसे आदेश है, मैं आपको बताऊं कि पहली बार तो नलिनी जी बात यह है कि हम अवार्ड नहीं कर रहे हैं, जी। हम सम्मान कर रहे हैं। अच्छा। और सम्मान और अवार्ड में बहुत फर्क है। और हमारा तो मानना यह है कि सम्मान की जगह अवार्ड नहीं ले सकता। अवार्ड तो ऐसा होता है कि इस साल नहीं मिला तो पुराना हो गया, लेकिन हमारे सम्मान में जितना पुराना होगा आदमी उतना और उसका महत्व बढ़ेगा, है ना। तो जिसको ये साल नहीं मिला उसको नेक्स्ट साल मिल जाता है, सम्मान तो कभी मिल जाता है। और सम्मान मिलता है उसकी योग्यता पे, उसके योगदान पे, उसके कार्यों पे। जैसे अभी रियल और रियल की बात चल हाँ जी, हाँ रही जी, थी, बिल्कुल। तो वो रियल का भी और रियल का बहुत फर्क होता है। तो ऐसे ही जब हम उसका कई साल का योगदान होता है, उसकी एक अलग पहचान बनती है उस कार्य में, उसकी बहुत डीपली वो काम करता है जिस भी समय जिस काम कर रहा है, और समाज उसको नोटिस करता है, उसकी एक जगह बनती है और मन करता है ये आदमी यार इसका सम्मान होने लायक है। तो जब वो मंच पे आता है तो जब उसका सम्मान होता है जनता बड़ी खुश होती है। तो सम्मान है, सम्मान उसके कार्य का सम्मान होता है। तो एक तो हमारा सम्मान है। और हमारा मानना ये है, क्यों जी, हमारा उपतारा परिवार का मानना ये है कि जो भी आदमी काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, वो चाहे वो लेखन में कर रहा हो, समाज सेवा में कर रहा हो, पत्रकारिता में कर रहा हो, अगर ईमानदारी से अगर वो 4 कदम भी चल रहा है तो सम्मान के काबिल है। अच्छा, अवार्ड में क्या होता है कि हमने 90 में से एक को अवार्ड दे दिया, 99 हमने नाराज कर दिए, है ना। जबकि काम वो भी कर रहे हैं, काम उन्होंने भी किया, निर्णय उन लोगों ने भी, किसी ने कोई 10 कदम चला, कोई 20 कदम चला, लेकिन वो जितने उसकी हैसियत चला, तो हम सम्मान करने जा रहे हैं। तो जूरी वाला तो हमारा मामला है ही नहीं। और हमारा व्यक्तिगत अपना मानना है जी, मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है कि मैं अवार्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा। जो ये अवार्ड जूरी का नाम करते हैं, क्योंकि जूरी हमेशा विवाद में रहती है। मैं तो कई अवार्ड वालों ने मेरी फिल्म मांगी तो मैंने उनसे पहले कहा कि ये बताओ वो जूरी के मानक क्या हैं। मुझे आधा कोई मानक भेज ही नहीं पाए अपने। अच्छा। कि मतलब अगर कोई कांता प्रसाद को एज ए डायरेक्टर जो है अगर माना इनको जज कर रहा है, तो इनको जज करने वाला कम से कम वो डायरेक्टर तो होना चाहिए ना। उसे 5 फिल्में डायरेक्ट क्यों पहले? बिल्कुल सही बात है। कोई कैमरे को जज कर रहा है तो आदमी कम से कम 5 फिल्मों में कैमरा तो क्या होना उस आदमी ने, तो वो कर रहा हो। उनका तो अब कोई आदमी बांसुरी बजाता है, कोई गाना गाता है, कोई म्यूजिशियन है, तो वो कैसे कैमरा जज कर देगा? मतलब कुछ लोगों को ऐसा देखा मैंने। तो इसलिए अवार्ड में तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ, और मैं अपने अवार्ड में कोई फिल्म नहीं भेजता हूँ, है ना। अच्छा, आज तक आपने किसी अवार्ड? नहीं, मैंने कभी नहीं भेजी ना, मैंने फिल्म कभी नहीं भेजी, मैं भेजूंगा भी नहीं, है ना। मैं वो बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग क्या होते हैं आजकल ना, वो नेशनल इंटरनेशनल हमें अवार्ड मिल गया। अरे आपकी फिल्म है कहाँ? कहते हैं विदेश में गए थे हमें अवार्ड मिली है कहाँ फिल्म? आप फिल्म क्यों बनाते हैं? फिल्म बनती है समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज में सुधार के लिए, समाज में संदेश देने के लिए बनती है। उनकी फिल्में आती ही नहीं है और बहुत सारे लोग नेशनल अवार्ड पा रहे हैं। कौन सी वो छोटी मूवी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो उस टाइप की अवार्ड की मूवी मैं पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मतलब यहाँ हमने किसी ने देखी नहीं है, लेकिन वो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड लेके आ गए। सोचिए ना, अच्छा। किस बात का मिला है वो अवार्ड, मुझे समझ आज तक मैं उन लोगों को देख ही नहीं पाया हूँ। मैंने कुछ मित्रों से कहा, मैंने यार दिखाओ सही यार, वो आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, मुझे दिखाओ ना जरा, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। आपने अवार्ड मिला भाई, आपको कुछ बात तो होगी उसमें। आज तक फिल्म नहीं दिखा पाए मुझे। जब मैं नहीं देख पाया हूँ तो मेरा समाज कहाँ देख पाएगा? मेरे गांव में अगर माना किसी नारी की उत्पीड़न पे कोई वहां पे उन्होंने कोई सुझाव दिया है, जब तक उस समाज के बीच नहीं आएगी वो फिल्म, तो समाज कैसे सुधरेगा? बिल्कुल सही बात। समाज चीजें, फिल्म तो समाज का है ना, और समाज के लिए बनती हैं। तो फिल्म वही है जो समाज के लिए बनती है, और हमारा अवार्ड वही है जो समाज पसंद कर ले। तो उफ्तारा ने इससे पहले कोई अवार्ड फंक्शन किया या सम्मान ही किया? सम्मान नहीं किया, हमारा सम्मान समारोह ही होता। मैं अच्छा, अवार्ड नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्चुअली क्या है, हमने जो शुरू से ही हमारी नींव रखी ना, जो 40 सालों से, चाहे वो 40 सालों से काम कर रहा है, हम क्राइटेरिया ये रखते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। आप हैं, आप कितने वर्षों से पत्रकारिता कर रही हैं, कोई समाज सेवा में है, कोई कहीं है, कोई शिक्षा में है, कोई स्वास्थ्य में है। ऐसे लोगों को हम चुन चुन के, जो हीरे हैं, उनको सम्मान करते हैं। आज जिसका नहीं हुआ उसको अगली बार करेंगे। तो यहाँ तो कोई नाराज होता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को सम्मान दिया जाता है जो वास्तव में सम्मान के हकदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 दिवसीय कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है इसमें? अच्छा, मैं एक बात और बता रहा हूँ आपके माध्यम से, हमारे जो दर्शक देखेंगे उन सबको, पूरी दुनिया को ये बात जाननी चाहिए। हमारा उपतारा का मकसद, सबसे पहले मकसद उत्साह भरना है।
समाज में, कलाकारों में जो बेचारे कहीं जिनको सम्मान नहीं मिलता, कोई पूछता नहीं उनको, उनमें उत्साह भरने का हमारा सबसे बड़ा इरादा है। क्योंकि आदमी के अंदर उत्साह भर दिया जाए, है ना, तो आदमी समुद्र लांघ देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन अगर वो, अच्छा, कलाकार सम्मान का ही भूखा होता है, बिल्कुल सही पहली बात बात है ना। तो अगर इतना काम कर रहा है, सम्मान मिलेगा तो और बड़ा काम करेगा। सम्मान के लिए कर रहे हैं अधिकतर कलाकार, हाँ, यहाँ पैसा तो बहुत कम है। पैसा है ही नहीं, तो उनको सम्मान तो मिले। इस बार की खासियत जो आपने पूछी है, इस बार की खासियत ये है, जैसे अभी हमारे महासचिव कांता प्रसाद जी ने भी बोला, हम वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक उत्तराखंड में न हुआ होगा। कोई संस्था तो छोड़िए, सरकार ने भी नहीं किया जो काम। जैसे कि हम लोग जो देखिए, जो उत्तराखंड की फिल्मों की बात हो रही है, और आज हम कह रहे हैं कि 43 ईयर्स हो गए हैं, 40 साल से ऊपर हो गया है उत्तराखंड की फिल्मों को बनते हुए। अब देखिए, जो उसमें डांस करता है, एक्ट करता है, कुछ भी करता है, उसका अवार्ड सम्मान कहीं ना कहीं हो ही जाता है। लेकिन उसको पूरी जो उस नाव को, उस पूरी मंजिल को लेके चल रहा है, जिसकी नींव में जो व्यक्ति है, नींव में कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है, जो दिखता भी नहीं है, और जो एक प्रकार से अधिकांश लोग बर्बाद हो जाते हैं, आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं ना, अपनी पूरी जीवन की लगाया मिला नहीं मिला, पूंजी लगाते हैं अपनी पूरी, अपने मकान बेच देते हैं, अपने बच्चों के सपने बेच देते हैं, और फिल्म बनाते हैं। कलाकारों को सम्मान मिल जाता है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर को कुछ नहीं मिल रहा है। तो मतलब बड़ा तकलीफ होता है, फिर वो प्रोड्यूसर दोबारा नहीं आता कभी बनाने के लिए फिल्म। हमारे उत्तराखंड की इंडस्ट्री का जो उद्योग आगे नहीं बढ़ पाया, उसका कारण ये भी रहा कि प्रोड्यूसर यहाँ सुरक्षित नहीं रहा, प्रोड्यूसर जिंदा नहीं रहा, प्रोड्यूसर को लाभ नहीं मिला। तो हमने कहा चलो हम तो कुछ नहीं दे सकते उसको, तो कम से कम एक सम्मान करके, इस बार का जो सम्मान हमारा है वो प्रोड्यूसर को समर्पित सम्मान है हमारा। बढ़िया। अच्छा, इस बार प्रोड्यूसर, हाँ, मुख्य रूप से प्रोड्यूसर जो हमारे उत्तराखंड में पिछले 40 साल जिन्होंने फीचर बनाई, कभी हम सीडी का करेंगे, हम सीडी जमा का नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो फीचर जो हॉल में आई, जिनका सेंसर सर्टिफिकेट थिएटर का है, केवल उनको कर रहे हैं। और वो भी करीबन 76 फिल्में हमारी हैं अब तक बनी हुई। और क्या क्या होने वाला है इस हाँ, दूसरा ये है कि उसमें बाकी जैसे आपने बताया, हमारे कल्चर से जुड़े हुए जो वरिष्ठ लोग हैं, जो 40 साल से, जो एक्टर भी होगा, या संगीतकार भी होगा, या गीतकार भी होगा, या हमारे जो फिल्मों को, हमारे इन प्रोग्रामों को जो सपोर्ट करते हैं जो लोग, उन लोगों का भी सम्मान होगा। और जो आपने दूसरी खास बात ये भी है कि उसमें जो यात्रा है हमारे 40 साल की, 43 साल की यात्रा है सिनेमा की, वो कैसी रही, कैसी उतार चढ़ाव रहे, कैसी रही, क्या स्थिति आज है, क्या भविष्य में, क्या भविष्य हम देखते हैं उत्तराखंड का, उस पर हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाएंगे। बाकी हमारा पूरे उत्तराखंड के कलाकार होंगे उसमें सारे उत्तराखंड के लोक संस्कृति के प्रोग्राम होंगे। उसमें जो है हमारा यहाँ पर छोले नृत्य भी होगा। तो हमारा जो है यहाँ पहाड़ का, गढ़वाल का हमारा जो पुराना फोक है, पुराना जागर है, वो सब भी होंगे। सारे पूरे प्रदेश से कलाकार भी आएंगे, वो प्रोग्राम देंगे। और इसके अलावा जो है जितनी विभूतियाँ हमारी हैं उनका हमारा सम्मान होगा। मुख्य रूप से यही है। बहुत बढ़िया। अब आप वापस आए हो तो कुछ ना कुछ तो करोगे, बढ़िया बढ़िया काम और सुनने को मिल भी गया, है ना। अच्छा, आपने एक ज्ञापन भी दिया था बुजुर्गों की पेंशन के लिए, कलाकार जो है ना, क्या कुछ मामला था? देखिए क्या था ना, हम लोग गए थे, जो उत्तराखंड की भाषा, बोली, संस्कृति को यदि कोई बचा रहा है तो यहाँ का लोक कलाकार बचा रहा है जी। बहुत सारे लोग हमारे जो जागरी थे, हमारे ढोल वादक थे, हमारे गायक थे, और जिन लोगों ने बहुत सारे गीत लिखे, नाटक लिखे, बहुत सारी चीजें लिखी, उन्होंने पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया उत्तराखंड के लिए। मतलब बहुत खराब हालत में उन्होंने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा और इस चीज को आगे बढ़ाया। आगे बुजुर्ग हो चुके हैं, कोई 60 साल, कोई 70 साल, यहाँ तक कि 95 साल तक के लोग भी हमारी निगाह में हैं। और करीबन 70 लोग हैं जिनकी पेंशन सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी घोषित कर रखा है कि जो 60 साल से ऊपर का होगा, कलाकार होगा, उसको पेंशन दी जाएगी। लेकिन यहाँ करीबन 2 साल से 70 आवेदन लटके पड़े हैं हमारे विभाग में। तो हमने संस्कृति विभाग को अभी जाकर ज्ञापन दिया कि भाई इनको जो है 1 महीने के भीतर जो आपके फैन हैं उनको कंप्लीट करके पेंशन शुरू कर लीजिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है हो जाएगा। उन्होंने कहा हम इस बीच कर देंगे, नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे उस काम के लिए। उनकी पेंशन लगनी बहुत जरूरी है जी। और ऐसे और भी मुद्दे हैं जो हम समय समय उठाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने उफ्तारा पे एक गाना भी बनाया था, शायद 2015 में बनाया था ना? वो कब बनाया था? 2015 में, 15 के आसपास। लेकिन वो अब फिर से सुनाई दे रहा है, तो क्या वजह? बीच में कहाँ अटक गया था वो? बीच में सब बिजी हो गए थे। बीच में थोड़ा सा निसंदेह गाने को और कई चीजें हम नहीं कर पाए, कुछ और चीजें उलझ गई, कुछ बीच में कोरोना भी आया, हमने किया लेकिन उस बड़े स्तर पर काम नहीं कर पाए हम। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि हम वो व्यक्ति हैं, हमने जो कलाकार का मदद करना है या कोई प्रोग्राम करना है तो करते ही अपने जान की परवाह किए बगैर करते हैं। कोरोना 2021 में सरकार ने परमिशन नहीं दी हमें प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन हमने देहरादून नगर निगम के हॉल में किया था। और उस टाइम हमने कम से कम जो है 5 लाख रुपए भी कलाकारों में बांटे थे। बहुत बढ़िया, है ना। मतलब जो बेचारे किसी घर में कोई डेथ हो गई थी, कोरोना से कोई कलाकार मर गए थे, उनको भी किसी न किसी को हमने करके प्रोग्राम किया था। और 20-21 लोगों का सम्मान उस टाइम भी कोरोना में भी हमने किया था।
लेकिन ये हुआ कि वो थोड़ा सा इस तरह खराब रही, बीच में हम लोग भी अपनी फिल्मों में व्यस्त हो गए, कुछ हमारे साथी और भी थे बड़े स्तर पे, उन लोगों ने भी आगे काम नहीं किया, मतलब कि बिजी हो गए थे सब लोग ना, कोरोना और सब चीज़ें, तो उस कारण रुक गया था। लेकिन निश्चित तौर पे 2026 से हमने शुरू कर दिया है। अब तो आपको मैं गाने चाहूंगी भी, उस गाने की 2 लाइन कांता जी जरा गुनगुना देते हाँ तो बढ़िया कांता जी ने, होता। अभी बताओ ये कांता जी ने, मैंने लिखा हुआ गाना, ये हम दोनों ने लिखा है। तो आप दोनों ही गा देते फिर तो। हाँ, दोनों ही गाते थे। कांता जी गाएंगे, मैं भोंड 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 मैं भोंड पढ़ूंगा। उत्तराखंड किसान च कलाकारों की जान च, उत्तराखंड किसान च कलाकारों की जुबान च, दिदा भुला खुलम खुला, दिदा भुला खुलम खुला, लगे दे नारा उपतारा, हे उपतारा। तो इस ये गाने के याद ही माध्यम है। से आपने क्या क्या चीजें बताई है, ये बताइए। गाने के माध्यम से, गाने के माध्यम से बहुत प्यारा गाना है ना। मैं आपके माध्यम से कहूंगा, आपके इस प्रोग्राम का फायदा लेते हुए, कि हर व्यक्ति यूट्यूब पे जरूर ढूंढे उत्तराखंड की शान। वो कह रहे रील भी बनाया उसमें। हाँ रील बनाई आप, इतना सुंदर गाना है उसमें कलाकारों की, अब उन्हें उत्तराखंड की शान है, कलाकारों की शान है ना, तो उसमें हमने कलाकारों के अपने लोक संस्कृति की, अपने पहाड़ की सारी बातें उसमें कही हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को हमारा पहाड़ की क्या, मतलब हमने शुरुआत ही यहीं से कहा कि देवी देवताओं ने चुना है उत्तराखंड को, है ना, और यहाँ तो स्वर्ग है, देवी देवता बसते हैं, ऐसी जगह में हम लोग बसते हैं, और यहाँ की लोक संस्कृति दुनिया की सबसे अनोखी संस्कृति है, सबसे अनमोल संस्कृति है, तो इसको बचाया जाना, इसको आगे बढ़ाया जाना परम आवश्यक है। और कलाकारों के हित की बात है, सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, उत्तराखंड के विकास में सब लोगों को एक होना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश हमारे गाने में है। अच्छा, एक आपसे बात हो रही थी तो अभी आप कह रहे थे उत्तराखंडी सिनेमा जो है भोजपुरी से आगे है, कि मतलब क्या कुछ कहना चाह रहे थे, किस मामले में आगे है, कैसे आगे है भोजपुरी सिनेमा? देखिए, भोजपुरी सिनेमा से हर माध्यम में आगे है, सिर्फ पैसे के माध्यम में पीछे है। जो व्यवसाय भोजपुरी सिनेमा देता है वो सिनेमा हमारा नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी हर माध्यम में, अब संस्कृति की बात कर दीजिए, आप भाषा की बात कर लीजिए, हमारी शालीन, हमारी भाषाओं में हमारे जो डायलॉग होते हैं उनमें शालीनता होती है, मतलब जैसे भोजपुरी सिनेमा कुछ भी बोल देते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत तरीके से मीठी भाषा में बोले जाता है। दूसरी बात यह है कि जो टेक्निकली है, टेक्निकली हमारी फिल्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। उनकी फिल्मों के हिसाब से हमारी फिल्म आज, मैं तो कहूँगा कि हमारी फिल्में जो है, जैसे बॉलीवुड की फिल्में हैं, उनको टक्कर देनी है टेक्निकल के माध्यम में। मतलब कैमरे बहुत अच्छे हमारे यहाँ हो रहे हैं, कैमरा वर्क बहुत अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ। अब हमारे यहाँ पहले मतलब कि जैसे एक फिल्म का माहौल होता है ना, लाइटिंग का ज्ञान नहीं था पहले, लोकेशन का एंगल का ज्ञान नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी। इस मामले में हमारा सिनेमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मजबूत हो चुका है। आप सिनेमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बॉलीवुड की ही फिल्म देख रहे हैं। इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो भोजपुरी के हमने देखते हैं, भोजपुरी की बहुत सारी फिल्म हम देखते हैं, तो उनका स्तर, मतलब जैसे एक सिंपल सा हम शादी वगैरह फिल्माते हैं, उस टाइप का एक साथ माहौल होता है, तो जो फिल्मी टोन होती है, मुझे काफ़ी कुछ कमियाँ दिखती हैं उसमें। उस मामले में हमारा सिनेमा बहुत आगे है। अच्छा, आपका संगठन कलाकारों की समस्याओं को लेकर किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, हम लोग बताएं आपको कि हमारे पास अभी एक सिनेमा में एक ऋषिकेश में कहीं फिल्म नहीं लग रही थी, एक नई फिल्म आई थी अभी, और वो फिल्म नहीं लग रही थी, क्या थी वो, तेरी माया, तेरी माया भी। ऐसे कई 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 संजय नेगी जी, हाँ, हमने भी देख ली। हाँ देखिए ना, तो कई फिल्में ऐसी आई हैं जिनको कि सिनेमा हॉल नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ तक कि बहुत पुरानी फिल्म, हमने लिया ठुंगार के लिए भी हमने काम किया था, उस टाइम में दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों ने, जो अगर फिल्म प्रोड्यूसर को फिल्म के लिए हॉल ना मिले तो वहाँ उपतारा पहुंच जाता है और उनको सिनेमा हॉल दिलवाता है। अच्छा, कोई कलाकार भी देखो, पेंशन की बात उठाई हमने, किसी भी वर्ग की बात हो हम उसकी बात उठाते हैं। किसी कलाकार को कोई बीमार है, कोई असुविधा, किसी को दिक्कत हो रही है, उसकी बात हम उठाते हैं। उसके लिए जो आवाज़ उठा सकेंगे, जो मदद कर सकेंगे वो करेंगे। किसी कलाकार को पेमेंट मारता है, हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। किसी को शूटिंग की अनुमति नहीं मिल रही है, वहाँ उठाएंगे। कोई भी कार्यक्रम हो वो हम करेंगे। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया, हमारे उपतारा में अभी एक चर्चा हुई है। अभी हमारा जो भी प्रोग्राम हो जाएगा 27-28 के बाद, हम कुछ अपने उपतारा के में एक ऐसे फंड करने जा रहे हैं। कभी कोई कलाकार, कभी उस पर कोई अचानक कोई घटना घट जाती है, आकस्मिक कोई घटना घटती है, तो उसके लिए भी हमारे कलाकार जो भी उसके लिए आर्थिक रूप में या उसके रूप में मदद करेगा, ये फंड शुरू करने जा रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अच्छा, नेगी जी की फिल्म की बात आई गई, संजय नेगी जी की, तो तेरी माया, उन्होंने बोला ये इसे गढ़वाली फिल्म ना कहा जाए, ये उत्तराखंडी फिल्म है। तो उत्तराखंडी फिल्म बोलना, गढ़वाली फिल्म या कुमाऊनी फिल्म ना बुलाना, क्या कुछ इस सोच के पीछे कारण हो सकता है? देखिए, वो उनका किस कारण वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता जी। पहले भी लोगों ने कुछ उत्तराखंडी नाम देने की कोशिश की थी, लेकिन उसको पसंद नहीं किया गया, नहीं चला वो। उसका कारण क्या है कि अब उत्तराखंडी बोल देने से, मैं माना दिल्ली में हूँ या कहीं और हूँ, तो मुझे समझ नहीं आएगी यार कि गढ़वाली है या कुमाऊनी है। देखिए, मैं गढ़वाली हूँ, अगर उसमें गढ़वाली फिल्म नहीं लिखा हुआ है ना, तो शायद मैं हॉल में भी जाऊँगा,
है ना। लेकिन गढ़वाली लिखा हुआ है तो मैं जरूर जाऊंगा। ऐसी कुमाऊनी लिखा होगा ना तो कोई कुमाऊं का व्यक्ति हो तो वो जरूर जाएगा, मेरी कुमाऊनी फिल्म है ये। लेकिन सिर्फ उत्तराखंडी कहने से पहचान नहीं बन पा रही है कि मैं इसमें जाऊं ना जाऊं। थोड़ा भाषा का फर्क तो पड़ता है। जौनसारी होगी, गढ़वाली, कुमाऊनी होगी, वैसे हम जाएंगे, हम कुमाऊनी भी देखते हैं, हम गढ़वाली भी देखते हैं, हम सारी भाषा फिल्म देखते हैं, पर मैं आम दर्शक की बात कर रहा हूँ, आम दर्शक की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब वो कैटेगरी होनी चाहिए, गढ़वाली है तो गढ़वाली, बिल्कुल बिल्कुल। एक आप कहते हैं शायद उत्तराखंडी कहीं कैटेगरी में भी नहीं है, सेंसर बोर्ड या किसी हाँ, कुछ आप बता। सेंसर बोर्ड में भी जो है ना, कहीं भी आप जब वो नाम डालते हैं तो वहां लिखा होता है गढ़वाली है, कुमाऊनी है। अच्छा, जौनसारी भी होगा। मैंने वो कहते हैं, हमने भी उसमें ना, किसी ने मुझे कहा कि दिल्ली में जो आप बोल रहे हैं ये थोड़ा सा, पता क्यों बोलते हैं इस बात को, क्योंकि गढ़वाल कुमाऊन हो, इसे बोलते हैं कि उत्तराखंड नाम दे दो यार, छोड़ो। मतलब बड़ी सोच अच्छी है उसके ऊपर, सोच अच्छी है, सोच अच्छी है, ऐसा नहीं है, सोच अच्छी है कि यार लोग बोलेंगे यार, मतलब इतना छोटा सा उत्तराखंड है, हम गढ़वाल में कुमाऊं बांटेंगे तो अजीब लगेगा। उत्तराखंडी फिल्म आया, चाहे कुमाऊनी है हमारी है, जौनसारी हमारी है, गढ़वाली हमारी है, लेकिन सेंसर में भी ये पास नहीं होती है। सेंसर में भी अगर वो देखेंगे तो सर्टिफिकेट में शायद वही होगा। वो लिखते हैं कि आप इस पर लिखे कि ये गढ़वाली है, कुमाऊनी है, वहाँ भी जो नाम बुक होता है हमारा, तो वहाँ भी वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो मुंबई है, जहाँ टाइटल बुक होता है, वहाँ भी पूछते हैं कि साहब लिखे गढ़वाली कुमाऊनी है, तो सेंसर भी गढ़वाली कुमाऊनी के रूप में मिलता है, पास करता है उसको। इसलिए उत्तराखंड हम बाहर से लिख देंगे तो कोई फायदा नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि हमारी फिल्मों की पहचान वही होनी चाहिए जो उसकी मूल भाषा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे बेहतर हम ये कहें कि अगर वो कुमाऊनी भी है तो मुझे देखनी चाहिए, जौनसारी है मुझे देखनी चाहिए, सब देखें एक दूसरे की फिल्म, हम लिखें उसको उत्तराखंडी गढ़वाली फिल्म, उत्तराखंडी कुमाऊनी फिल्म, उत्तराखंडी जौनसारी फिल्म, और हम सब फिल्में देखें, क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आजकल के युवाओं को अपनी बोली भाषा से जोड़ने के लिए आपका संगठन किस तरह से कार्य कर रहा है या करने जा रहा है, कुछ ऐसी प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है। हमारा प्लानिंग ये है कि जो भी उत्तराखंड में नए कलाकार आएंगे, जो भी काम करना चाहता है इस फील्ड में, तो हम उपतारा का एक अभी मुहिम चलेगी कि वो उसका पहले कार्ड बनेगा। नहीं तो यहाँ ठेली वाला भी कलाकार बन जा रहा है, सब्जी बेचने वाला पत्रकार भी ऐसी बन रहे हैं। ना वो जो आप कह रहे हैं वो सब जगह सही कह रहे हैं, लेकिन एक उसका दायरा होगा। उपतारा जल्द ही इस पे काम करेगा, और उनका जब तक कार्ड नहीं होगा, वो कलाकार या कहीं से वो कितनी फिल्में अभी तक की हैं, 15, 20, 25, 10, 12, 5, 6 नहीं की है, तो उसको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ जैसे कोई युवा है, आप अपनी बोली भाषा है उससे जोड़ने के लिए क्या कुछ पहल कर सकते हैं? देखिए, हम पहल कर सकते हैं, हम पहल करेंगे, हम इस विषय में जरूर अपनी उपतारा में हमारे बात चल रही है, हम इस विषय में गंभीर हैं। जो आप चिंता आप कर रहे हैं, हम भी चिंतित हैं। जब तक हमारी भाषा बोली नहीं बचेगी तो हम सब बेकार, कहाँ से फिल्में बनेगी, क्या बनेगी, उसका हमें चिंता पूरी है। पर उसका बहुत सारा बड़ा रीजन हो गया जी, वो समस्या बहुत विकट हो गई है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप तो खैर आपकी बेटी बड़ी हो गई है, मेरी बेटी भी मेरी नतीन हो चुकी है, अब वो स्कूल में जाने वाली है, मतलब कि स्कूल में रखेंगे उसको, ठीक है। अब 3 साल जब स्कूल में जाएगी तो वहाँ एक ही शर्त होगी कि गढ़वाली में नहीं बोलेगी, गढ़वाली छोटी हिंदी में नहीं बोलेगी घर में। अच्छा, नहीं, बहुत बढ़िया। उसको बोला जाएगा कि आप अपनी बेटी के साथ घर में भी इंग्लिश में बात करेंगे। अच्छा, इंग्लिश में? मुझे लगा गढ़वाली में बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जब अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं, ये स्कूल का ये निर्देश रहता है, स्कूल का ये निर्देश रहता है कि आप घर में भी जो है इंग्लिश में बात करेंगे, घर वालों को भी ऐसे ही वो लगाना चाहिए। और घर में पहले पूछा जाता है कि आपकी माँ इंग्लिश जानती है, आपके पिता जानते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज हर माँ, हर उत्तराखंडी अपने बच्चे को अपनी लोक भाषा सिखाना चाहता है, लेकिन जो सरकार की कमियां बताऊंगा मैं इसमें, कि सरकार ने जो है ये कर दिया है कि स्कूल को ऐसी बाध्यता कर दी है कि इंग्लिश सीखना अनिवार्य है, और इंग्लिश सीखने के लिए आपको सारी भाषाएं छोड़नी पड़ेंगी। तो हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी दुश्मन हमारी शिक्षा व्यवस्था बन चुकी है, हमारी भाषा बोली की, है ना। तो इसमें एक सुधार की बहुत बड़ी जरूरत है, बड़े राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत है इसको सुधार की। हमारी गढ़वाली भाषा ही नहीं, देश की सारी भाषाएं खत्म हो जाएंगे ऐसे में। इसलिए एक राष्ट्रीय स्तर पे सरकार को बहुत बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है कि स्कूलों में कहा जाए कि नहीं, इंग्लिश जरूर सिखाइए, इंग्लिश जरूर बच्चा बोलेगा, लेकिन साथ में लोगों अपनी भाषा, मातृभाषा का भी एक सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से बच्चा सीखे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे इंग्लिश बोलने वालों को बड़ा अच्छी नजर से और हिंदी बोलने वालों को बड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता है कि हिंदी बोल रहा है। अरे हमारे देश की भाषा है, गर्व होना चाहिए हमें, हम तो हिंदी ही बोलेंगे, बिल्कुल, है ना। लेकिन हिंदी को प्रायोरिटी नहीं जाती। इंग्लिश बोलने वाले की सैलरी भी हाई होगी, हिंदी बोलने वाले की बहुत ही लो होगी। तो ये तो है, ये चीज खत्म होनी चाहिए। हम तो हिंदी की बात करें, गढ़वाली तो अभी कहीं है ही नहीं। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल हो पूरे। बोला तो जाता है पर क्या नहीं जाता है। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप दोनों लोग आए और हमारी नौनी बुआरियों के लिए कोई संदेश ना दे तो फिर ऐसे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, तो कुछ ना कुछ संदेश दीजिए उनके लिए भी। देखिए, हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो नौनियां हैं, है ना, हमारी बहू हों, बेटी हों हमारी ना,
मुझे लगता है कि अब तो लगातार हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, है ना, वो यहाँ बैठी हुई है ना। और मैं सोचता हूँ कि देखिए मेरी बेटी जो है ना मसूरी में है, एक सबसे पुराना सबसे अच्छा इंग्लिश स्कूल है, वेवरली कॉन्वेंट स्कूल, जी। वहाँ बच्चों को पढ़ाती है। अच्छा। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ हमारी बेटियां काफ़ी आगे बढ़ी हैं, आप जैसे लोगों के माध्यम से आगे बढ़ी हैं, और हमारी बेटियां आज शिक्षा में भी अव्वल आ रही हैं, आज फौज में भी भर्ती हो रही हैं, हर जगह भर्ती हो रही हैं। तो वो हम जैसे बहुत सारे लोग अनरिल लोगों को सिखा रहे हैं कि बेटा काम का कुछ अच्छा काम करो जैसे हम कर रहे हैं। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत ही बढ़िया बात बोली, बहुत अच्छा मैसेज दे दिया कि आप हम लोग ही सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं, अच्छी बात है। उत्तराखंड की नौनी की तरफ से मेरा भी एक संदेश है कि दीदी भूली भैजी सोना गढ़वाली बोला भाई किला नहीं बुना छंद गढ़वाली में बात करा और पहाड़ गढ़वाली नौनी की तरह पॉडकास्ट में आवा और या गढ़वाली बोला। एक संदेश बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाह रही है गढ़वाली गाना भी आप लोग सुना दो कोई। बिल्कुल आप सुनाओ सर। इन चांद उछो में इन चांद उछो में ये चांद छोड़ मैं अब सुर घर भूल गया ना। अरे सुर तोड़ के सुना दो। ये वो आप गाओ, चलो मैं साथ दूंगा सर। हाँ, सुर सिर सर सब तोड़ के यही सुना दो। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी कै भली छजीरे नाक की नथुली। हाय तेरी रुमाला गले गुलो बंद नाक की नथुली गले गुलो बंद नाक की नथुली चम चम चमकी रे माथे की बिंदुली। हाय तेरी रुमाला। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। ये देखो ये जुगलबंदी हम लोग मिस कर रहे थे जो इतने साल बाद हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही आनंद आ गया। खासियत है, मतलब आप जो है बेसुरे में गवाही देते हो, उसको सुर वाला बना देती हो। सुर है आप में, आप अपने आप को फालतू में अंडरएस्टिमेट करते हैं, उनमें तो है ही, आप में भी है। बहुत ही मैं बढ़िया। आपके बाद एक बात बोलना चाह रहा था जो आपने पहले कहा था, तब तो वो आश्चर्य किया था। मैं अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को एक बात जरूर आपका माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं ना, शिक्षा में हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं हमारी बेटियां, और निश्चित तौर पे हमें सिखा रही हैं। मैं सच कर रहा हूँ इस बात को, तो आज हमारी बेटियां हमें सिखा रही हैं कि वो जैसे अव्वल वो आ रही हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वो ध्यान केंद्रित करते हैं पढ़ाई में, हर चीज़ में, इसलिए वो आगे बढ़ती हैं। तो ऐसे हमारे जो युवा बच्चे भी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अपनी जो हमारी बेटी बुआरी हैं उत्तराखंड की नौनी मैसेज, हाँ आप सही जा रहे, गढ़वाली में कहती मैं आपको बोलने के लिए। तो यूं बोलना चाहता हूँ मैं अपनी है ना बेटियों से, बहनियों से, माता बहनियों से बोलना चाहता हूँ कि आप दुनिया में बहुत अग्नि बड़ा दुनिया की आप जो एक दी भाषा नहीं 100 भाषा सीखा हुआ बच्चों होते हैं, पर कई भी ढंग से जो अपना बच्चों होते हैं, अपना नौना नौन होते हैं, अपना जो नाती से नातिनी से होते हैं, एक संकल्प लिया कि आप उन्होंने जो दिन में एक बार उन्होंने गढ़वाली में बात करने का, चाहे स्कूल मना करो चाहे कोई मना करो, नहीं अपनी दुध भाषा उत्तराखंड की शान, हमारे देवभूमि की भाषा, देवताओं की भाषा से हमारी गढ़वाली कुमाऊनी जोन सारी उत्तराखंड की भाषा जरूर सीखा, और आपको सम्मान, आपको पहचानी है भाषा दिल्ली, यहाँ वास्ता आप जरूर अपने बच्चों को एक बार गढ़वाली जरूर सीखा दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी, कांता जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए और सुंदर बातचीत करी और इतना सुंदर सुंदर गाना भी सुनाया बल, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।